हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू के बारे में कि टेबल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है और उन ऑप्शनों का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया गया है, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम और सेल। मतलब जो टेबल बना होता है किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलके हमारा सेल बनता है। अब बहुत सारे सेलों को मिला के एक टेबल बनाया जाता है। यह आप लोग पढ़े, उस पर ज्यादा हमको डिस्कस करना नहीं है। आते हैं टेबल पे। अब देखो, जैसे मैं टेबल पे आया तो यहीं पे देखो लिखा गया है इंसर्ट टेबल, और यहाँ भी दिया है इंसर्ट। तो देखो, जो ऑप्शन हमारे उस लेआउट मेनू में देता था वो ऑप्शन सब इसी में दिया है। तो चलिए आते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो देखो, जैसे इंसर्ट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछेगा नेम। इस टेबल का नेम क्या है, तो टेबल 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। और देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 2 है। तो ये पहले से ऑटोमेटिक है, रैंडम। अगर मैं नीचे आता हूं तो देखो पहले से बने बने बहुत सारे स्टाइल भी दिए गए यहाँ पे। दिख रहा है ना। तो इसमें से भी कोई चूज कर सकते हैं, नहीं मुझे अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम आएंगे टेबल पे। कॉलम कितना चाहिए, तो मान लो मुझे कॉलम चाहिए 7, क्योंकि जैसा डाटा बनाना है वैसे हमको हेडिंग चूज करना पड़ता है। तो क्या बनाना हमको, 7 कॉलम में हेडिंग देने हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पे 7। रो, कितने लोगों का डाटा बनाना है, 1 2 3 4 5 10 15 20 50 100, कितने लोगों का बनाना है उतना यहाँ पे आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो मुझे ज्यादा नहीं बनाना है, प्रेजेंट टाइम मुझे 10 लोग का बनाना, हमने कर दिया 10। बैठ जाओ, जगह है पीछे वाले पे, उसके आगे वाले बेंच पे। नहीं हुआ, कितना चाहिए, 7 10। आया है, लेट से आया। ठीक है, जब फिर से उसमें और बनाने गए हैं तब कह रहा रुको बाबू आ गए। ठीक है, मतलब इसमें प्रोसेसिंग थोड़ा स्पीड थोड़ा सा स्लो है। देखो टेबल लाया हूँ, कुछ टाइम इंतजार किया नहीं है, फिर से यहाँ पे गया हूँ, उससे पहले आ गया था। ठीक है, तो फिर से जब टेबल लिखे तो उसी के अंदर इंसर्ट हो रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे कितने कॉलम आ गए, ये सब कॉलम है ना, कॉलम ए बी सी और 4 हमारे ये है। ठीक है, टोटल हमारे कितने हैं, 7। रो हमारे लगभग 10 है हमारे। ठीक है, हम काउंट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब कुछ ऐसा टेबल हमारा इंसर्ट हो गया। अब देखो उसमें होता क्या था, उस टेबल का फॉर्मेटिंग मेनू में आता था, डिजाइन और स्टाइल करके। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। जो टेबल हम बनाएंगे ना, उसका सारा प्रॉपर्टीज इसके नीचे आएगा, इसी के नीचे दे दिया है, कोई मेनू इसके लिए नहीं बनाया है। देखो यहीं पे ऑप्शन सारे दे दिए गए, या वहां से इस्तेमाल करोगे जाके, या वो सारा काम यहाँ से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, 2 जगह है। वह काम वहां से भी किया सकता है, वह वर्क यहाँ से भी किया सकता है। तो जो इजी लगे वहां से कर लेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत वही है, जाके बार बार क्लिक 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 करना पड़ेगा, और यहाँ पे सब सामने दिखाई देगा, बस क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर देना होगा। इसीलिए ऑप्शन दिए गए हैं और इस्तेमाल करने के लिए। चलिए आते हैं, कोई डाटा बनाते हैं। तो इसके लिए आऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा पहला दिया सीरियल नंबर। उसके बाद से सीरियल नंबर देने के बाद से हमने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद से हमने कर दिया यहाँ पे इनका एड्रेस। उसके बाद से कर दिया इनका कोर्स। उसके बाद से फी कितना है, कितना इन्होंने, और कितना ड्यू अमाउंट है। हो गया बाबू। अब देखिए,
यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, स्टूडेंट नेम दिया, एड्रेस दिया, कोर्स दिया, फी दिया, पेड अमाउंट दिया और ड्यू अमाउंट दिया। अब यहाँ पे हमको डाटा बनाना है, तो आप लोग पहले से जानते हो, नेक्स्ट वाले सेल में जाना है तो क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे। क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद से नाम लिख देंगे रोहन, एड्रेस पटरौना, कोर्स बीसीए, फी कितना है 13,500, कितना दिया इन्होंने 12, 10 दिया। अब देखो एक बात और, यहाँ पे 2 टाइप किया और हमने लिखा राम, कहाँ के हैं, कस्या, कोर्स कौन सा है, डीएफए, और फी मैंने मेंशन कर दिया। क्या नहीं, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है भाई एक्सेल में। चलिए एक बात और, यहाँ पे 1 2 कर दिया और उसके बाद 3 टाइप किया और मैंने लिख दिया रितेश, और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद से देखो टैब 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 से क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्रीवियस जाना है तो क्या करेंगे, बोलिए जल्दी से, बैक स्पेस, लेफ्ट एरो की, क्या कंट्रोल टैब, और दो चार और तुक्का मार दो, अल्ट टैब, कंट्रोल टैब, इंटर टैब, शिफ्ट टैब, कोई तो सही होगा। हाँ माउस से आ जाएंगे, क्लिक देना, माउस से आ जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके टैब से जाते हैं ना, अगर नेक्स्ट करके जाना है तो एरो से भी तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एरो की कभी जवाब नहीं देगी, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं और प्रीवियस सेल में आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लेना, ठीक है, वो नहीं, वो आंसर नहीं करेगा, आंसर दो गलत हो जाएगा। वो हर जगह काम करता कर्सर को मूव कराने के लिए, चाहे वो एमएस वर्ड हो चाहे कोई सॉफ्टवेयर है। जब कर्सर को आगे बढ़ाना है तो लेफ्ट राइट एरो दबाते हैं, वापस आना है तो लेफ्ट एरो, नीचे जाना है तो डाउन, अब जाना है तो अप एरो, तो कर्सर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछेगा प्रीवियस सेल में आने के लिए, तो वहां पे लेफ्ट ऑप्शन नहीं देगा, वहां पे तो शिफ्ट टैब देगा, कंट्रोल टैब देगा, अल्ट टैब देगा, नाउन देगा, या और भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब और प्रीवियस सेल में आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब, नोट कर लेना, याद होना चाहिए। हो गया बाबू, चलिए, हाँ ये काम हर जगह करेगा, चाहे वह एक्सेल हो, एक्सेल में बताता हूं हमेशा मैं, ठीक है, चाहे एक्सेल हो चाहे एमएस वर्ड हो या चाहे आपका वर्ड पैड हो, जहां पे टेबल इंसर्ट किए वहां पे काम करेगा, ठीक है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सर पढ़ाए लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करे, ठीक है, राइटर के अलावा जितने सॉफ्टवेयर अभी तक पढ़े हो जिसमें टेबल इंसर्ट किए उसमें सब में काम करे, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमने इतना ही डाटा बना दिया, आप लोग कम से कम 10-15 बना लीजिएगा सीखने के लिए, या सीखे हो बस ऑप्शन नए क्या है कैसे यूज करेंगे वो सीख लो आप लोग, या नहीं पता है भूल गया है तो पूरा सीख लेना, एक बार रिवाइज हो जाए। चलिए नीचे आते देखो, अब इसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए एक तरीका है, टेबल पे आएंगे और तब यहाँ से एडिटिंग करेंगे, या एक तरीका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यहीं से कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बार बार जाना उचित नहीं है, पास में ही है, देख देख के बस क्लिक कर लेंगे। अब क्या क्या कर सकते हैं, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है सीरियल नंबर और यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और मैं 2 पे आ गया और मैंने डाटा बना दिया था और लगभग ज्यादा बना दिया था, और मैं सोच रहा हूँ 2 और 1 के बीच मेरा एक रो आ जाए, क्या आ जाए, रो आ जाए, तो आप बताओ एमएस वर्ड में कर लेते हो, बोलिए,
अगर बीच में चाहिए तो ला सकते हो ना जी, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए लेआउट मेनू में जाना पड़ता है। और इसमें देखो यहीं पे पास में दिया है, देखो ऑप्शन दिया है इंसर्ट रो एबव। बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके ऊपर हमारा एक रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। चलिए इसी में दिया है इंसर्ट बिलो, यहाँ पे 2 के नीचे चाहिए तो यहाँ पे बिलो पे क्लिक कर देंगे। अगर स्टूडेंट और एड्रेस के बीच हमको फादर नेम देने हैं और गलती से छूट गया, इसके लिए आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंसर्ट कॉलम बिफोर, और वहां पे दिया लेफ्ट, ठीक है, और राइट दिया है, लेकिन यहाँ पे बिफोर आफ्टर यहाँ पे दिया है। चलो यहाँ पे आएंगे, इसके बाद चाहिए तो यहाँ पे आफ्टर क्लिक कर देंगे, आ रहा है। और गलती से ला दिया, अगर डिलीट करना है तो देखो डिलीट वाला ऑप्शन भी दिया है, डिलीट रो, नहीं सर डिलीट रो नहीं करना है, कॉलम करना है। ये भी क्या है, कॉलम है, रो यहाँ पे है, या कर देना है। अगर लास्ट में देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है डिलीट टेबल, अगर पूरे टेबल को डिलीट करना है यहाँ पे क्लिक करके पूरे टेबल को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है बाबू, लेकिन अभी तो करना नहीं है, इसलिए अंडू करते हैं और वापस आते हैं। अंडू काम कर रहा है ना, ये भी दिमाग लगाते, पता नहीं इसमें अंडू काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता दिया है, सेम वही शॉर्टकट की है, सेम वही काम है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है बाबू, आगे बढ़े। अब देखो आगे ऑप्शन दिया सेलेक्ट सेल, और यहाँ पे दिया सेलेक्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया देखो सेल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बाबू। लेकिन मैं इतना मेहनत से बनाया, मुझे तो एक हेडिंग इसमें देना है, क्या देना है, एक हेडिंग देना है, किसके, इसी के ऊपर, क्या मैं लिखूंगा, स्टूडेंट लिस्ट या स्टूडेंट डाटाबेस। इसके लिए क्या करूंगा मैं, आप बताइए, मुझे हेडिंग बनाना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर इसी के ऊपर बनाना है, इसके ऊपर। तो सबसे पहले एक हम लोग रो इंसर्ट कराएंगे, बोलो, और रो इंसर्ट कराने के बाद से देखो क्या इसमें हेडिंग दे दो तो अच्छा रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन है और लगेगा ये इसी से रिलेटेड हेडिंग है, इससे रिलेटेड हेडिंग नहीं है, इसीलिए पूरे सेल को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम इसको मर्ज करेंगे। तो यहीं भी देखो दिया है ऑप्शन मर्ज सेल, यहाँ पे स्प्लिट सेल, और यहाँ पे दिया स्प्लिट टेबल, ये भी सब ऑप्शन दिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखते हैं कौन बताता है। आते हैं मर्ज सेल पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद से क्या हो गया, सेल मर्ज हो गया। अब सेल मर्ज करने के बाद से आपको जो हेडिंग देना है, आप बस क्या करिए, यहाँ पे टाइप करिए, मैंने लिखा है स्टूडेंट डाटा डाटाबेस, और सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई कर दिया, और कंट्रोल के साथ इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया। कार्ड रे करें जी, इसमें कहाँ टेक्स्ट का माउस ट्रैक करने में आता है, सेव नहीं है ना, हाँ टेक्स्ट बॉक्स रहता तो होता, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को किसी सॉफ्टवेयर में नहीं ड्रॉ करते हैं, उसको कट करके पेस्ट करते हैं, माने तो उसको क्लिक 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 करके एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा। बोलो, अब हमारा हेडिंग है यहाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा शेडिंग कलर लगाना पड़ेगा तब अच्छा रहेगा, चलो नॉर्मल रहने देते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्प्लिट सेल्स, आप बताओ क्या इसका यूज है, भाव ऑप्शन है, वो अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा, फिर से